कदम कदम पे गुनाह करने वालों, मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया जिना करने वाले के लिए बड़ा बदतरीन अजाब है। मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया जिना करने वाली लड़की, जिना करने वाला लड़का, उसकी शर्म का से एक पीप निकलेगा, इतना बदबूदार होगा, इतना बदबूदार होगा। मेरे आका ने फरमाया ओ नौजवानों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी ने फरमाया, और याद रखना ये कायनात इधर से उधर हो सकती है, मगर जो तुम्हारे मेरे नबी ने फरमा दिया यार वो झूठा हो नहीं सकता। बात सही है क्या गलत है? जो नबी ने फरमा दिया वो झूठा हो नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया ये जिना करने वाला, तवज्जो है, ये लड़का, ये जानिया, जिना करने वाली लड़की, कल कयामत में जब ये प्यास प्यास कह के पुकारेगा, जबान ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है। आका ने फरमाया ये प्यास प्यास कह के पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, वो प्याले में करने के बाद ओ नौजवानों इतनी बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया उसे प्याले में करने के बाद इसे जानी को, जानिया को, जिना करने वाले को, अय्याशों के अड्डों पे अपने बिस्तरों को रंगीन बनाने वाले को, मेरे दोस्तों ये प्याला पीने के लिए दिया जाएगा। जब ये प्याले में पहला घूंट मारेगा, अल्लाह अल्लाह, ये नीचे वाले होठ पे इतना बरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, शक्ल ऐसी जैसे सुअर की शक्ल होती है, सुअर की तरह चेहरा हो जाएगा। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोग हैं, इनकी तो बड़ी खतरनाक शक्ल है। रब ऐलान फरमाएगा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। इसलिए तुम्हारे नबी ने फरमाया जब बालिग हो जाओ तो शादी करो। मेरे आका ने माँ बापों को हुक्म दिया जब तुम्हारी औलाद हद बलूगत को पहुंचे शादी कर दो, ताकि कहीं वो गलत रास्ते पे ना चली जाए। इसमें माँ बाप भी बराबर का शरीक है। कारी सुहेल साहब, माँ बाप भी पकड़े जाएंगे, जकड़े जाएंगे, और उन लोगों को तो रगड़ रगड़ के मारा जाएगा जो जहेज के नाम पे बाजार लगा के बैठे, उन्हें भी पकड़ा जाएगा। क्योंकि कुछ बेटियां ऐसी हैं जो जहेज मांगने के नाम पर उनकी शादियां नहीं हो रही। इसलिए नौजवानों जरूरत है अल्लाह से तौबा करो, हर लम्हा तौबा करो। वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर कर लें। सजरा पढ़ दें, चलो भाई सजरा पढ़ देते हैं, इम्तियाज पढ़ दें भाई जरा मुझे, अभी और पढ़ेंगे कारी साहब? कोई नहीं जाए, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अमल करने की कोशिश करोगे नहीं? हाथ उठा के नबी के मिलाद में वादा करो कि इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों एक एक गुनाह से बचो, छोटे छोटे गुनाह से भी बचो। हो सकता है कि छोटा गुनाह भी जहन्नम में ले जाएगा और छोटी सी नेकी भी जन्नत में ले जाती है। रास्ते में एक पत्थर पड़ा, उठा के दर रखो, उस जारिया, हो सकता है यही जो अमल है तुम्हारा अल्लाह को पसंद आ जाए और इसी अमल पे जन्नत हो जाए। मेरा रब नुक्ता नवाज है, जरा सी उसकी अदा पे बख्श देगा। सब एक तरफ, उसकी अदा एक तरफ, उसका प्यार एक तरफ। 70 माओ से ज्यादा ना अल्लाह अपने बंदों से प्यार फरमाता है। इसलिए गुनाहों से बचो, एक एक अमल की कोशिश करो, छोटे से अमल को छोटा जान के छोड़ मत दो, कर लो। हो सकता है कि यही बख्शिश का सहारा बन जाए। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे नबी का सोना नूर, किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अज़ीम। कहीं मेरा रब ऐलान फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। बहुत मेहनत की है, ये तो कभी कभी मौका आता है
कभी बड़ा भैया शादी में छोटे की मेहनत करता है तो कभी छोटा भी तो बड़े की मेहनत करता है। यही तो समझौता है प्यार का। अल्लाह सारे भाइयों का प्यार इसी तरीके से रखे। एक कहाँ बस हुआ गड़बड़ कहीं ना कहीं थोड़ा है। खैर अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। सुने, मेरे रब ने ऐलान फरमाया तुम अपने रब की नेमतों का, अच्छा इससे बड़ी कोई नेमत है? अल्लाह ने अपना सोना महबूब दिया। एक पॉइंट नौजवानों, महबूब भी कोई अपना देता है किसी को? महबूब कोई नहीं देता, ये सच्ची बात है सबुल्ला भाई। महबूब कोई अपने को देता है, मगर रब ने अपना महबूब हमें दिया। बोल दे यार जरा सुभान अल्लाह बोल दे। रब ने अपना महबूब हमें दिया। अभी तो रब ने फरमाया तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। इससे बड़ी नेमत और क्या है कि अल्लाह ने अपना सोना हबीब हमें महबूब हमें दे दिया। जिससे पूरी कायनात बनी वो हमें दे दी। कहीं मेरा रब ऐलान फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। लोग कहते हैं मिलादों की महफिलें खत्म हो जाएंगी। कोरोना काल में लोगों ने हमें भी ताने दिए थे, मुकर्रिरों को, शोरा को, नुकबा को ताने दिए। अब क्या करोगी, महफिलें खत्म हो गए, जलसे खत्म हो गए। मैंने उस वक्त ये बड़े शान के साथ ऐलान किया था, ओ लोगों तुम मर जाओगे, मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे, मगर जो कुरान का ऐलान है वो अपनी जगह हक है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ महबूब हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। भाई हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। मैंने कहा चंद दिनों की बात है, ये इधर जाएगा, अरे गली गली में फिर नबी के मिलाद की महफिलें नजर आए। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। हमने कहा दुनिया ओ लोगों तुम मर जाओगे, बेनामो निशान हो जाओगे, मगर सरकार के मिलाद की महफिलें होती रहेंगी। ये दीवाने कयामत तक इसी तरीके से सजाते रहेंगे और हम मिलाद का सदका खाते रहेंगे। दुनिया रसूल पाक की उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है अज सदका रसूल का। आ गई वो रात, जो है आ गई वो रात जिसके बारे में रब ऐलान फरमाता है वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब्बा कौन सी फजर है? साल में 365 फजरें आती हैं। बड़े सोने जुमले भाई। साल में 365 फजरें आती हैं। मौला जनवरी के महीने में फरवरी मार्च अप्रैल, रब्बा 365 फजरें आती हैं। कौन सी फजर की तवज्जो है, कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? मेरे रब ने ऐलान फरमाया ना 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 ना, वो फजर वो फजर वो फजर वो फजर, तवज्जो है, वो फजर है 12 नबी नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, फजर का वक्त आ रहा है, जिसके बारे में मेरा रब ऐलान फरमाता है वो फजर कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो फजर आ गई, वो रात बड़ी रात है, रात के 12 बजे के बाद की बात है। मेरे नबी की अम्मी कहती मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो चुका था। मौनाज़िम, दुनिया में जितने नबी आए, कच्चा गौर से सुने, जितने नबी आए, तवज्जो आप भी सुन ले, अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, मगर अल्लाह ने मेरे तेरे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? रब ऐलान फरमाता सुन, इसलिए कि
मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। अब जो है थोड़ी सी बात फिर आगे चलते हैं। अब आ गई वो घड़ी, नबी की अम्मी कहती हैं दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है इतना डेंजर होता है, जो सहन में होता है वो उस दर्द की वजह से भूल जाती है। मगर मेरे नबी की अम्मी कहती हैं जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। जरा लहक का बोल दो यार सुभान अल्लाह सुभान वो भी मुझे याद आ गया। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब, बस क्लोज करने लगा हूं, खत्म करने लगा हूं। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं मेरे सरताज मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं, तवज्जो है, सरकार के दादा कहते हैं वो मेरी शरीक हयात, तू तो औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। नबी की दादी कहती हैं ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, बस आने लगा हूं, मेरी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं वो बेटी आमना तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। नबी की अम्मी रोने लगी, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। नबी के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना अगर कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। नबी की अम्मी कहती हैं अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं है, खुशबू ही नहीं है, बल्कि मैं वादियों के दरमियान से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। हो सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है, मेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। मेरे आका ने ऐलान फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, बरकतें मिल जाएंगी। अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सरकार का नसब पढ़ दें तो मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। अब वो सिलसिला, वो कड़ी शुरू हो गई। अल्लाह ने ये नूर अपने महबूब का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट में दे दिया, बोल दे सुभान अल्लाह, आए हाय तोहफा दे दिया।
अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुष्प से मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला? आओ वो नूरानी नसबनामा, वो सरकार का नूरानी शजरा सुन लो। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो मुकम्मल मीलाद घड़ियां मुकम्मल मीलाद बयान करेंगे, वक्त शॉर्ट है, बस सुन ले बस। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे भैया कहां जा रहे हो? मुतवशिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियज़ा, अलियज़ा के बेटे औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमनाफ, अब्दमनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा प्यार में कह दो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम प्यार में कहते हैं सदा है दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला तो होता रहे।